जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसे हम अंग्रेजी में से कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। क्या? एसआई को एस माने क्या होता है? सिंपल। क्या होता है? सिंपल। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। सिंपल मान साधारण, इंटरेस्ट माने ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? इसका ब्याज हर साल उतना ही होता है जितने पहले साल होता है, दूसरे साल भी उतना ही ब्याज होता है। कि मगर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? ब्याज की दर ब्याज होता है। अगर मान लीजिए पहले साल आज कुछ ब्याज है, तो उसके ब्याज को जोड़कर फिर अगले साल ब्याज को जोड़ा जाएगा, फिर उस ब्याज को अगले साल ब्याज जोड़ा जाएगा। कहने के मतलब यह है कि उसका ब्याज दर ब्याज उसका बढ़ता जाएगा। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो मैं सारे बातें आपको बतलाऊंगा कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है। कि मगर हमने आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, आज पूरी साधारण ब्याज पर हम लोगों को चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? हर उसका ब्याज जो दर होता है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता है। मान लीजिए आपने 2 साल का साधारण ब्याज कहा जाएगा, तो पहली साल जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही दूसरा साल भी इसका साधारण ब्याज होगा। बस आपको इतनी बात को समझना है। आइए हम इनमें जितनी बेसिक बातें हैं, सारी बेसिक बातों को आज हम सीखेंगे। देखिए, आपको एसआई निकालना होगा। क्या होगा? आपको जब एसआई निकालना होगा, साधारण ब्याज निकालना होता है, आपको क्या लिखेंगे? पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। अब देखिए, ये आपका साधारण ब्याज निकालने की फॉर्मूला है। हम साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। पी को क्या कहते हैं दोस्तों? पी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। आर को क्या कहते हैं दोस्तों? आर को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। टी को क्या कहते हैं? टाइम माने समय। ठीक, इतनी बात को आप लोग समझें। एक होता है आपका अमाउंट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इतनी बातों का आप लोग चर्चा करेंगे। जितनी इसको पी लिखेंगे, आर लिखेंगे, टी लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये आपका क्या होगा दोस्तों? इनकी सारे फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ। पी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन। आर को क्या कहते हैं? रेट, दर। टी को क्या कहते हैं? समय, टाइम। ए को अमाउंट, मिश्रधन। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। जितनी इसमें बेसिक बातें होंगी दोस्तों, सारी बेसिक बातें हम लोग इसमें आपको पूरी बातें बतलाऊंगा। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बतलाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी छोटी छोटी बेसिक बातें आपको बतलाऊंगा। ठीक, अब देखिए, कोई क्वेश्चन हमको अगर करना होगा दोस्तों, क्या हमको कोई क्वेश्चन करना होगा? जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये क्या है? राशि है। क्या आपका 5,000 आपका मूलधन राशि है। कहा जाए आपको 5% के लिए क्या किया जाए? इसका रेट क्या कहा जाए? 5% के लिए 2 वर्ष के लिए तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? ऐसा ही लिखेंगे। कितना है? यहाँ 5,000 लिखिए, पी की जगह पर आर लिखेंगे, गुण कितना है? 5 लिखेंगे। टाइम कितना है? 2 साल के लिए। अब देखिए, बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10। कितना आ गया आपका? 500 क्या आ गया? आपका साधारण ब्याज हो गया। क्या आ गया? साधारण ब्याज हो गया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 2,000 रुपये दिया हो। कितना दिया? 2,000 रुपये दिया। ये आपका कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। ये आपका कितना है? 5 साल के लिए। कितना है? 5 साल के। अब मैं आपको बोल लूँ कि आप साधारण ब्याज निकालिए, तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे दोस्तों। इसी पर आपको रखना है। किस पर? इसी पर। देखिए, आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? आपका फॉर्मूला है। आप ऐसा ही लिखिए। पी कितना है? आपका मूलधन कितना है? 2,000 रुपये। यहाँ 2,000 लिखिए। गुणा चिन्ह है तो गुणा लिखिए। आर क्या है? रेट आपका कितना है? 10% है। यहाँ 10% लिखिए। अब देखिए, आपका टाइम कितना है दोस्तों? कितना है? टाइम कितना है? 5 साल है।
इस परसेंटेज को निकलने के लिए हम क्या लिखते हैं, बाटा में 100 लिखते हैं। इस फॉर्मूला पे इतना रखा गया है, आप उसको इतना ही करना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपका कितना हुआ, इसमें 1 जीरो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसमें जाएगा 0 होगा, क्या होगा 200 होगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 को 0 उठा ली। आपका कितना आया, साधारण ब्याज कितना आया आपका 1000 रुपया, कितना आया 1000 रुपया। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप को सारे क्वेश्चन मैं आपको बता कराऊँ, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन किया जाए। आपको अगर मान लीजिए दोस्तों एक और बेसिक बात है मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपको 1000 रुपया दिया है, क्या है ये आपका मूलधन है, कितना है 1000 आपका क्या है मूलधन है। पी माने आप मूलधन समझिएगा दोस्तों, पी का मतलब मैं मूलधन बतलाया हूँ। आपका रेट मुझको नहीं मालूम है, रेट क्या है मुझे नहीं मालूम है। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम कितना है आप 3 साल ले लीजिए। आपका साधारण ब्याज कितना निकल कर आया, मान लीजिए आप साधारण ब्याज इसको 100 मान लीजिए, कितना साधारण ब्याज 100 मान लीजिए। आपको क्या करना है, साधारण ब्याज के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है P गुणे R गुणे T बटा 100, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला है। साधारण ब्याज कितना है आपका 100 रुपया है, यहाँ 100 लिखिए। P कितना है 1000 है, गुणे R हमको नहीं मालूम है तो यहाँ X लिखिए। टाइम कितना है 3 है, 3 लिखिए, बटा में 100 लिखिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 बराबर कितना है 10 बराबर 3x, तो x बराबर कितना होगा 10 बटा 3। इसको काटेंगे कितना होगा 3 3 9 1 बटा 3। ये क्या है आपका दर है। r कितना आ गया आपका 3 सही 1 बटा 3%। आपको किसी प्रकार का वो क्वेश्चन कराएगा दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। जब आप बेसिक बातों को अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे, जब आप बेसिक बातों को नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप बेसिक बातों को समझिए, बेसिक बातें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है सब पे हमको ध्यान रखना है। आपको यहीं से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जितने प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग कर लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिक बातों को हमने सीखा समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बस आपको समझने की बात है, आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हमको धनराशि नहीं मालूम है, मूलधन नहीं मालूम है, मुझे प्रिंसिपल नहीं मालूम है, मुझे ज्ञात करना है। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6000, कितना होगा 6000, कितना हो जाएगा 6000 होगा। आप भी जानते होंगे अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन में दोस्तों आपका मूलधन भी होता है, आपका मूलधन भी होता है प्लस ब्याज भी होता है। क्या होता है आपका मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब देखिए अमाउंट कितना है 6000 है, अमाउंट कितना है आपका 6000 है। मूलधन क्या है, मूलधन हमको धनराशि ज्ञात कीजिए, हमको धनराशि मालूम ही नहीं है तो क्या है आपका पी क्या है एक्स है, क्या है पी आपका क्या है एक्स। अमाउंट कितना है 6000 है। इतनी बात को आप लोग समझ रहे हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको धनराशि ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है एस आई बराबर, मैं अभी आपको बताया हूँ पी गुणे आर गुणे टी बटा 100 क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। आप इसी फार्मूला पर मान रखेंगे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए एसआई कितना है हमें नहीं मालूम है तो क्या है ब्याज और मूलधन दोनों है तो 6000 माइनस एक्स। अब इक्वल टू पी नहीं मालूम है क्या है एक्स है, पी मान क्या है एक्स है। आर कितना है दोस्तों, आर कितना है 10% है। रेट कितना है 10% है, यहाँ 10 लिखिए। समय कितना है आपका 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 लिखिए, बटा में 100 लिखिए। 1 जीरो से 1 जीरो 2 पच्चे 10। अब इसका इसमें गुणा किया जाए, क्या किया जाएगा गुणा किया जाए तो 6 पच्चे 30,000 कितना होगा 30,000। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x। अब इक्वल टू क्या आएगा आपका x बचा, क्या बचा x बचा है। अब देखिए ये 30,000 है माइनस 5x ये x है, जब इधर जाएगा ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो आपको क्या होगा 30,000
इजकल टू 6x, इसको काटेंगे 6×5 = 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 होगा। कितना होगा आपका 5000 होगा। कितना होगा आपका 5000 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका धनराशि क्या आ गया, x क्या आ गया 5000 आ गया। कितना आ गया आपका 5000, ये आपका मूलधन हो गया। क्या है आपका मूलधन है। देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, आपको मेथड 2 बता रहा हूँ। आप तो परसेंटेज में आपको पढ़ा दिया हूँ, आप परसेंटेज के हिसाब से आप लगा लेंगे। देखिए कोई परसेंटेज क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक, कितना 100% है कि कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में तो इसका 10 दूना 20 करेंगे नहीं करेंगे, प्लस 10 × 2 कितना हो जा रहा है 6000 हो जा रहा है। तो यहाँ 6000 लिखिएगा। कितना लिखेंगे 6000, 10 दूना 20 करेंगे ये आपका परसेंटेज में, तो क्या होगा 10 दूना 20 होगा। तो आपका 100 अब प्लस 20 कितना हुआ 20, तो कितना है 6000 है। तो 120 होगा कितना होगा 120% बराबर कितना हो रहा है 6000 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 6000। तो 100% बराबर कितना होगा। आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया हूँ, आप परसेंटेज के हिसाब से लगाएंगे तो आपको लग जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0, 12 × 5 = 60, और कितना बचा 1 0 ये 2 0 ये, कितना हुआ आपका 5000 हुआ। ये क्या है आपका मूलधन है। क्या है आपका मूलधन है। मैं उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे दोस्तों तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बतलाया कि ये अमाउंट जो होता है मिश्रधन होता है, इसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है। क्या रहता है मिश्रधन में आपका क्या होता है मूलधन भी होता है ब्याज भी होता है। आपको धनराशि ज्ञात करना था, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना था, मूलधन आपको ज्ञात करना था, हमें नहीं मालूम था। तो x बराबर क्या आपका 5000 आपका क्या आया, ये आपका मूलधन आया। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मेथड 2 से आप लोग समझ जाइएगा। मेथड 2 तो मैं आपको परसेंटेज बतलाया हूँ, आप परसेंटेज के हिसाब से आप लगा सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपको लगाना होगा आप लगाइएगा। लगाना होगा तो इस तरीके से लगाइएगा, आपको इस तरीके से जिस तरीके से आपको लगाना होगा तो लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बतलाया हूँ, आप सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप मेथड 2 से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 4800 रुपये हो जाता है, तो वो धनराशि ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, वो धनराशि ज्ञात करना है। क्या होता है आपका 100% हुआ है, प्लस कीजिएगा 5 और गुणे 4 करेंगे आप, 5% और गुणे 4 और कितना हो जा रहा है 4800 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपको 4800 रुपये हो जा रहा है। तो 5 चौको 20, 100% अब प्लस 5 चौको 20%, कितना हुआ 4800 हुआ। तो क्या होगा आपका 120% हुआ। 120% बराबर 4800, 100% बराबर 4800 बटा 120 गुणे 100, 12 चौको 48, 1 0 से 1 0, कितना है आपका 4000 आया। कितना आया आपका 4000 क्या आया धनराशि आया। ये इतने बात को आप लोग समझिएगा। मैं आपको समझाने के लिए बस ना लिख रहा हूँ। आप अगर आप लगा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगाते लगाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसे कीजिएगा 5 चौके 20, 100 120, 120 = 4800, बस इतना ऐसे डाटा रखिएगा, 100% मान रखिएगा, आपका मूलधन राशि आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका टाइप चेंज हुआ है। क्या आपका टाइप चेंज हुआ है, समझिएगा इस क्वेश्चन को और लगाइएगा तब समझ में आएगा। कह रहा है 500 रुपये कोई धनराशि है जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, आपको टाइम नहीं दिया है, आपको टाइम पूछ रहा है, कितने समय में 600 रुपये हो जाएगी। 600 रुपये माने अमाउंट, मिश्रधन कितना हो जाएगा। अमाउंट कितना आपका 600 रुपये है। मूलधन कितना है आपका पी सब डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों। आपका मूलधन प्राइस प्रिंसिपल कितना है आपका 500 है। आप भी जानते होंगे अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मूलधन होता है उसमें ब्याज होता है। क्या होता है उसमें ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। अमाउंट में क्या होता है दोनों होता है। तो आपका ये प्राइस दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, तो आपका क्या बचा आपका साधारण ब्याज बचा। साधारण ब्याज अगर 600 में 500 तो कितना होगा 100 होगा। तो एक फार्मूला आता है आपका SI = P × R × T बटा 100। SI कितना आ गया आपका 100 आ गया, = P कितना है 500 रुपये है, तो हम 500 लिखेंगे। R कितना है, R आपका क्या है रेट 10% है,
10 लिखेंगे। टाइम आपसे पूछ रहे थे, यहाँ एक्स लिखिएगा, बाटा में 100 लिखिएगा। क्या लिखेंगे, बाटा में आप 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 बराबर एक्स, 2 बराबर एक्स, एक्स बराबर 2 कितना आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। कितना आ गया, टाइम आ गया। देखिए मैंने टाइम को क्या माना था, एक्स माना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को, अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे 72 रुपये की धनराशि, 72 रुपये की धनराशि 6 से 1% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 81 रुपये हो जाएगी। क्या कह रहा है, 81 रुपये हो जाएगी। ये आपका 81 रुपये क्या है, आपका अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। कितना, 81 रुपये। ये आपका क्या है, मूलधन राशि। आपका क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। पी बराबर मूलधन को हम डिनोट करेंगे, क्या है, 72 रुपये। आप भी जानते होंगे अमाउंट में क्या होता है, मूलधन होता है, आपका साधारण ब्याज होता है। तो आपका साधारण ब्याज दिया है तो आपको साधारण ब्याज नहीं दिया, आपको मूलधन दिया है, तो जब आप अमाउंट से मूलधन घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो क्या होगा, आपका 9 आ गया। ठीक, आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, P गुणे R गुणे T बटा 100। ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा, मैं इतनी बार लिखवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कितना दिया है, परसेंटेज में दिया है। कितना दिया है, 6 सही 1/4% दिया है। दोस्तों इसको 6 चौक 24, 1 25, 25/4%। क्या हुआ आपका, 25/4% है। SI कितना है, 9 है। मैं इसको बस सॉल्व किया हूँ, इतना बस आपको समझाने के लिए इतना अलग से मैं सॉल्व किया हूँ। SI कितना है, 9 है। P कितना है दोस्तों, आपका 72 है। यहाँ 72 लेकिन R कितना है, 25/4। अब देखिए T कितना है, T आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है, आपसे T पूछ रहा है, और आपका बाटा में क्या होता है, 100 होता है। ठीक, अब क्या बाटा में क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए 25 चौक 100, 8 नवा 72, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये इधर जाएगा तो 2 बराबर क्या होगा, x आएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। कितना, x बराबर, मैंने टी को क्या माना था, x माना था। आपका समय कितना हो जाएगा, आपका 81 रुपये कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझोगे। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये आपका टाइप चेंज हुआ है। कर 100 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा ही माने साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाता है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपका, मैं आपको बतलाया हूँ, इसका एक सूत्र होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। बस आप इतने पर मान रख देंगे, आपका आ जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 1800। तो 1800 लिखिए, इक्वल टू P क्या दिया है, X दिया है, 100 रुपये की धनराशि, तो हम X रखेंगे। P R कितना दिया है दोस्तों, 20% दिया है। R कितना दिया आपका, 20% दिया है, तो यहाँ 20 लिखिए। टाइम कितना दिया है दोस्तों, आपका 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ 3 वर्ष लिखेंगे। बाटा में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब इतने कम डाटा को हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 20 बच्चे 100, 20 बच्चे 100, 36 18, ये कितना हुआ, 600। इन दोनों का गुणा कराया जाएगा, 600 और 500 कितना आपका आ जाएगा, 6 बच्चे 30, कितना 6 बच्चे, 2 जीरो ये बचा, 2 जीरो ये बचा, 3000 क्या है आपका, ये आपका धनराशि आ गया। धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि आपका मान आ गया। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। औसत ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न। क्या है, औसत ब्याज की दर पर आधारित क्वेश्चन। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है 4000 रुपये की धनराशि, 4000 रुपये की धनराशि को कुछ भाग 20% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 18% वार्षिक औसत दर से उसको ब्याज प्राप्त होता है,
तो बताइए 15% पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इस पर पूछ रहा है, इस 15% पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इसको आप अलग से डाटा मत मान लीजिएगा, ये आपके सवाल में दिया गया है, इसी पर आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि इस पर दी गई धनराशि क्या होगा। कहने का मतलब इस पे दूसरी भाग पर जो शेष भाग है, ये कितनी धनराशि पर इसका ये मैंने इसका धनराशि कितना ज्ञात करना है कि इसमें कितने धनराशि पे आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका इसमें दो है, एक 20% पे है, एक आपका 15% पे है। पहला कितना है 20% पे है, दूसरा कितना है 15% पे है। ठीक, अब देखिए उधार देता है, यदि वर्ष के अंत में उससे 18% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। कितनी 18%। तो हम लोग एलिगेशन मेथड से हम लोग लगा लेंगे। 18 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 3% होगा। ये आपका 20 में से 18 जाएगा कितना होगा आपका 2% होगा। ठीक, इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे कि मगर हमसे क्या कर इस पे पूछ रहा है, तो हमको क्या इसको बताना है। किसको बताना है, हमको इसको बताना है, दूसरे वाले को। किसको बताना है, दूसरे वाले को। तो क्या होगा, ये दोनों अनुपात में हुआ तो कितना हुआ, ये 2 हुआ बटा 3 हुआ। अगर यहाँ परसेंटेज दिया है तो कोई मतलब नहीं, हमको परसेंटेज कट जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों 4000 है। कितना है 4000 है। तो हम काटेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 नहीं रहेगा, 3 2 होगा तो कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 3 2 5 होगा। ये 2 बटा 5, ये दूसरा से हमको पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, तो 2 बटा 5 काटेंगे, 8 5 40, 8 दूना 16000। कितना आ गया दोस्तों 1600, मैं 16000 करूँ सॉरी 1600 आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पहला पूछता तो आप क्या करते, पहला तो पूछा नहीं तो आप लिखते 3 लिखते, इन दोनों को जोड़ते 3 और 2 5, टोटल अमाउंट कितना है 4000 है। कितना है 4000, 8 5 40, 8 3 24, कितना आ गया आपका 2400 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट वही क्वेश्चन है, आपको वही मेथड लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लगाए, देख रहे कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं। देखिए कह रहा है 6000 रुपये की धनराशि है, कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार को देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 7% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है तो 5% पर दी गई धनराशि क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। पहले दूसरे पूछ रहा था, इस बार पहले वाले पे पूछ रहा है। इसको अलग से डाटा मत मानिएगा, इसी को पूछ रहा है, इसी पर कितने धनराशि आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ दूसरा लिखेंगे। पहले पे कितना दे रहा है आपको 5% दे रहा है। कितने पे दे रहा है 5 पे। दूसरे पे कितना दे रहा है 8% दे रहा है। क्या दे रहा है 8%। टोटल यदि वर्ष के अंत में उसे 7% वार्षिक औसत दर पे उसको ब्याज प्राप्त होता है। कितने 7%, यहाँ 7% लिखिए। एलिगेशन मेथड से हम लोग लगाएंगे। 8 में 7 जाएगा तो कितना होगा 1% होगा। 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 2% होगा। कितना होगा, ये दोनों अनुपात में हो गया। ये पहले का पूछ रहा है, पहले पर 5% पर दी गई धनराशि को ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर 1, इन दोनों को जोड़े 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों 6000 है, तो यहाँ 6000 लिखेंगे। 3 दूना 6, कितना आ गया दोस्तों आपका 2000 हो गया। अगर आपसे दूसरे को पूछ दिया होता, अगर 8% में पूछ दिया होता तो हम 8% में लगा देंगे, मगर हमसे पूछा किस पे, इस पे पूछा है तो हम लोग इस पर लगा दिए। अगर आपसे पूछता तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 2 लिखिए, 2 है यहाँ पर 2 लिखिएगा और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। टोटल अमाउंट कितना है 6000 है। 3 दूना 6, 2 दूना 4000, कितना होगा 4000। 2000 जोड़ा कितना हो जाएगा 6000 आपका अमाउंट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जय हिंद दोस्तों, देखिए आप इतने क्वेश्चन को आपने समझा, मैंने आपको समझाया, मैं बहुत मेहनत से आपको समझाया। मैं उम्मीद करूँगा आप क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीचों में। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।